Hello, myself Dr. Chennai Sarkar. This is third lecture on the chapter of chemical bonding. आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडेशन, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी मल्टी सेंटर बॉन्डिंग मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का बॉन्ड, मतलब पहले ही पता चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसे बॉन्डिंग कब बनेगा, किस कंडीशन बनेगा और उसमें किस तरीके का नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब कैसे होगा, ये पढ़ेंगे। ठीक, तो मल्टी सेंटर बॉन्ड्स आर डिफाइंड एज दोज बॉन्ड विच हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लेस देन 1 एंड आर फॉर्म इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, जहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी हो और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो लेस देन 1 हो। 1 होने से हम लोग को पता है 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड बनेगा ना, बट यहाँ पर लेस देन 1 होगा मतलब जो वहाँ पर एनफ इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनने के लिए। ठीक है, वो हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। उसी समय होगा मल्टी सेंटर, मतलब दो, हम लोग को क्या पता है, दो इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड बनता है, तो वही दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट मतलब एटम के साथ होगा। ठीक है, सपोज हम लोग आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है ना बोरेन का। इसमें क्या, बोरन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ बोरन है। ठीक है, तीन एटम हो गया, लेकिन तीन एटम के पास दो ही इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया मल्टी सेंटर बॉन्ड। एंड यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेनली चार होना चाहिए ना, इसके साथ एक बॉन्ड होगा तो इसके साथ इसके होगा तो दो यहाँ लगता, और यहाँ पर बोरन के साथ इसका बॉन्ड होगा तो दो यहाँ लगता। बट ऐसा नहीं है, यहाँ दो ही इलेक्ट्रॉन है ये तीन एटम के बीच। ठीक है, ये इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहा गया। ठीक, these molecules are formed where the number of electron pair are less that what are required for a normal bonding. Obviously less होगा तभी ना, नॉर्मल जितना जरूरत हो उससे लेस ही होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। This leads to sharing of a same electron pair by more than one bond. ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड होता है ना, बट नहीं, वही सेम इलेक्ट्रॉन पेयर का दो बॉन्डों में शेयर कर रहा है। ठीक है, मोर देन वन। दिस लिस्ट टू द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लेस देन 1, ये तो पढ़ ही चुके। सो इसको क्या कहा गया, डी लोकलाइज्ड और मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा तभी ना वो बैलेंस करके रखेगा तीनों एटम को। Result when a pair of electron is involved in bonding between three or more atom or in molecular orbital. When a pair of electron occupy a bonding molecular orbital encompassing the एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ थ्री और मोर एटम। ठीक है, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन थ्री और मोर एटम हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर हो रहा है तीनों एटम में। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर दिया है डाइबोरेन B2S6। ठीक है, ये एक्चुअली बोरेन मॉलिक्यूल BH3 है, तो डाइबोरेन मतलब ये डाइमेराइज हो जाएगा, दो BH3 मिलके, यहाँ पर दो BH3 मिलके एक डाइमेर मॉलिक्यूल बना है जिसका फॉर्मूला क्या हो गया B2S6। ठीक है, क्यों बनता है, इसका कारण वही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसी कारण से बनता है। वेयर देयर आर 8 एटम, 6 हाइड्रोजन, 2 बोरॉन, 8 एटम बट विथ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। जबकि 8 एटम्स हैं तो सब में 8 होना चाहिए, बट नहीं, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। कैसे देख लेंगे, यहाँ पर एक दो हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ दो। ठीक, यहाँ दो, यहाँ दो, सॉरी, हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम लोग एक दो तीन चार, चार हो गया। ठीक है, चार मतलब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स चल गए, और यहाँ पर क्या है, दो, ये तीन एटम के बीच दो ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तीन एटम के बीच दो ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पर 4 पेयर हो गया, यहाँ एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, टोटल 6 पेयर। जबकि एटम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम में 6 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको कहते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, and this lead to the formation of a transition between BHP which has 3 center, एक दो तीन, तीन सेंटर हो गए, यहाँ से भी देखेंगे एक दो तीन, 3 सेंटर बट 2 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन है। So it's called 3 center 2 electron bond and is also called banana bond. ठीक है, इसको 3 center 2 electron bond भी कहा जाता है, और बनाना क्योंकि इस टाइप का इसका शेप होता है, इसका ऐसे इसको बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है,
ये डाइबोरेन हम लोग को पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ना ही है, उसमें अच्छे से डायग्राम बना के और प्रैक्टिस करना पड़े, ठीक है। बस यहाँ पर मल्टी सेंटर बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल कैसे होता है, उसमें किस तरीके का बॉन्ड होता है, ये जानना था, ठीक। नेक्स्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, स्टेबल मॉलिक्यूल एक्सिस, जो भी बॉन्ड है उसका जो भी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, जितना स्ट्रांगली उसको बाइंड कर सके दो एटम को, ठीक। स्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स होल्ड द एटम्स टुगेदर, ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज मेजर्ड बाय द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर अ बॉन्ड द ग्रेटर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो गया, जितना एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी लग रहा है मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। इससे उसके स्ट्रेंथ पता चल सकता है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इट इज द मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब प्रोपोर्शनल है, जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतना उसका बॉन्ड एनर्जी होगा, तो और ठीक है, और जितना बॉन्ड एनर्जी है ज्यादा होगा तो वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक। The energy required to break a specific covalent bond in one mole of gaseous molecule is called the bond energy and the bond dissociation energy, ठीक है। bond dissociation energy most preferable होगा क्योंकि इसमें bond breaking का बात हो रहा है, ठीक है। ऐसे bond energy से bond formation वाले में भी हम लोग पढ़े थे। तो ये क्या है, वन मोल गैसियस एटम बनाने में, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करके, जो भी सपोज इसका वन मोल मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा वो हो गया उसका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, ठीक। द बॉन्ड एनर्जी फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्स वाई मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका बॉन्ड एनर्जी किससे डिनोट किया जाता है, एंथैल्पी, एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं ना, तो एंथैल्पी जितना होता है वही उसका बॉन्ड एनर्जी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और ये जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना, तो इसलिए एंडोथर्मिक होता है। सो यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी इतना किलो जूल पर मोल, एक मोल हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल तोड़ने में इतना किलो जूल लगता है, ठीक है। ये हो गया इसका एंथैल्पी एंड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, दोनों सेम। molecule with three or more atom have two or more bond, the sum of suppose बहुत सारे, वो तो डायटोमिक था, सिंपल था। अगर एक ही मॉलिक्यूल में तीन चार बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे, उस समय सबको ऐड करके जो आएगा वो हो जाएगा उसका the sum of all bond energy in such a molecule is equal to standard enthalpy change for the endothermic reaction that break all the bond in the molecule, ठीक है। तो इसका जो जितना एंथैल्पी चेंज मतलब जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया वो आ जाएगा उसका टोटल एंथैल्पी, ठीक है। मतलब ये चार बॉन्ड है ना इसमें CH4 में, CH इधर CH इधर, चार बॉन्ड को तोड़ने में टोटल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा एंथैल्पी, उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो इससे एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना बॉन्ड है 4, तो इसका एवरेज निकाल देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से तो आ जाएगा इतना, ठीक है। द सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी इतना होगा, तो सिंगल एक बॉन्ड का 415 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ब्रेकिंग अ बॉन्ड ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी, ये तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसको चाहिए होता है, और जब बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक एक होता है एक एंडोथर्मिक, ठीक। As bond strength increases, the atom in the bond are pulled more tightly together. Therefore, generally, as the bond energy increases, length decreases. Bond energy increase means bond strength increase. तो स्ट्रेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड लेंथ, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन डबल बॉन्ड, ये तो पता ही है। सो और डबल बॉन्ड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन किसका होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रेन होगा ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, देन एंड शॉर्टर, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिया है, टेबल दिया है, ये सब बॉन्ड एनर्जी, ये मतलब तोड़ने के लिए इतना एनर्जी किलो जूल पर मोल जरूरत पड़ता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल में कितना कम, डबल में 400 हुआ, फिर 900 हो गया ट्रिपल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, मेन होता है जो बॉन्ड में कितना पोलरिटी है, ठीक है, कितना आयनिक ये है, वो हो गया उसका परसेंट आयनिक कैरेक्टर।
The spectrum of bonding ionic और covalent depend on how evenly electron are shared between two atom. ठीक है, जो जब bonding होता है मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड होता है, तो वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब कि शेयरिंग किस टाइप का है, कोई किसी एक ही तरफ ज्यादा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि या फिर टोटली एक के पास चला गया। तो इसी को जो शेयरिंग वाला नेचर है इसी को बताया गया, इसको आयनिक कैरेक्टर से डिनोट किया गया। ठीक है, तो इससे क्या किया गया, कोई भी बॉन्ड को अलग अलग कैटेगराइज किया है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जिसका जितना पोलर होगा वो आयनिक बॉन्ड के और चलते जाएगा, और जिसमें मतलब नॉन पोलर होगा मतलब शेयरिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो वो कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो टू आइडियलाइज एक्सट्रीम्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, आयनिक बॉन्डिंग। उसमें क्या होता है, इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, एंड द रिजल्टिंग आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उसमें नेचर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे में, एक और मतलब एक एटम के आउटर मोस्ट जो और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके दूसरे में चला गया, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ना, सोडियम है एंड क्लोरीन। सोडियम का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटली जंप करके क्लोरीन के इसमें चल गया। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट ट्रांसफर। तो इसमें जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पॉजिटिव नेगेटिव, इस कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ये हो गया आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम। यहाँ देखेंगे ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दो है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें, तो इसमें क्या है, दोनों का सेम पावर है, तो ये इक्वल सेम डिस्टेंस में है दोनों के, तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड पर्सन आयनिक कैरेक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है मतलब किस टाइप का उसका डायरेक्शन, वो डिनोट करता है बॉन्ड पर्सन कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, लिमिटेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कॉरस्पॉन्ड विद अ हाई पर्सन आयनिक कैरेक्टर। लिमिटेड शेयरिंग मतलब शेयर हो सकता है क्या है, दोनों के बीच साझेदारी होगा ना। अगर लिमिटेड है, कोई एक ही स्ट्रांग है वो पूरा अपने पास लेके रखा, तो क्या हो जाएगा फिर, तो पर्सन आयनिक कैरेक्टर ये हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नॉन कोवलेंट, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर इक्वली बिटवीन टू एटम, नो चार्जेस, कोई चार्ज नहीं होगा। पोलर कोवलेंट, इसमें क्या है, HCl है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग हो गया एक वीक हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका कम होगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन ज्यादा पावरफुल हो गया, थोड़ा अपने और खींच के रखें, तो इस कंडीशन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्शियल चार्ज ऑन द एटम, इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है ना, तब इस टाइप का होगा, और सेम है क्लोरीन का सेम सेम है, तो वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, इसमें क्या है, ये कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब टोटल ट्रांसफर, इसमें साझेदारी के बात ही नहीं, ये पूरा ही अपने और ले लेगा। ठीक है, इस कंडीशन में कंप्लीट ट्रांसफर होगा, तो जो फुल चार्जेस ऑन रिजल्टिंग आयन, फुल चार्ज हो गया, तो ये बनाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो हम लोग क्या देखें इसमें, जितना भी एग्जांपल, एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन द एटम। ठीक है, जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने और खींच के रखेगा, जो लेस होगा वो मतलब छोड़ देगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के और ज्यादा रहेगा, पोलरिटी जो भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उधर ज्यादा रहेगा। The absolute value of the difference in electronegativity of two bonded atom provides polarity in the bond and thus the bond time। ठीक है, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उससे पोलरिटी ज्यादा होगा, और उससे हम लोग को बॉन्ड टाइप पता चलेगा, कोवैलेंट है कि पोलर कोवैलेंट है कि आयनिक है। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना पोलरिटी, उतना आयनिक इन नेचर होगा। ठीक है, when the difference is very small, the bond is covalent or non-polar. When it is large, it is polar, covalent और ionic। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे HH, HCl, NaCl, इसमें नॉन पोलर 0 हो गया, इसमें थोड़ा पार्शियल है पोलर कोवलेंट 0.9 है।
ACl में। इसमें 2.1 आयनिक हो गया, ठीक है, मतलब टोटल ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया गया, ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना पोलर होगा। Covalent and ionic character of a bond is to consider the type of atom involved and their relative position in the periodic table. Mainly कैसे हम लोग समझ सकते हैं कैसे किस टाइप का बॉन्ड, जितना नॉन मेटल्स के बीच अगर बॉन्ड होता है ना, दोनों ही नॉन मेटल्स है तो वो कोवैलेंट होगा। अगर उसमें से एक मेटल है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना, एक नॉन मेटल है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है अगर, तो फिर उसके बीच आयनिक बॉन्ड होगा। और दोनों नॉन मेटल हो तो कोवैलेंट, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे ये सब कोवैलेंट है NaCl, ये क्या है एकदम लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियोडिक टेबल में, ये एकदम राइट हैंड साइड मतलब नोबल गैस के ठीक पहले है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। देन डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये दिया है इन्हें पोलर मॉलिक्यूल। हम लोग तब तक पर्सन आने कैरेक्टर पढ़ लिए, तो इसमें क्या देखे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस कंडीशन में उसको कैसे मेजर करने का, मेजर का क्या दिया है, चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। ये तो हम लोग को पता ही, ये जो पोलर, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया, ये हो गया डिस्टेंस r हो गया। सो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ इन अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। ये जो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है, तो चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ जो आएगा प्रोडक्ट वो हो गया उसका डायपोल मोमेंट, तभी ना मेजर कर पाएंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, द वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड, इसका ये हो गया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। इसका यूनिट हो गया डिवे एंड कूलम मीटर। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेन क्या है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना। तो कैसे निकालेंगे, सपोज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट आयनिक कैरेक्टर, ये हो गया डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑल आर पोलर, ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या पॉजिटिव एज तो सब में कॉमन है बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। फिर भी इसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, इससे निकल जाएगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर, जितना आया उसमें इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा और ये कैलकुलेटेड जो फॉर्मूला दिया, इससे निकल जाएगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। देन क्या और क्या यूटिलाइजेशन, क्या यूजेस है एप्लीकेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। दो तरीके का आइसोमर हम लोग ये सब जियोमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, सिस ट्रांस। उसमें क्या होता है, सेम साइड का सेम एटम, यहाँ पे देखेंगे ये है सिस 1,2 डाइक्लोरोथेन, मतलब दो क्लोरीन सेम साइड में है, तो ये हो गया सेट सिस। यहाँ पर दो क्लोरीन ऑपोजिट साइड में है, या फिर हाइड्रोजन ले सकते हैं, दो क्लोरीन ऑपोजिट साइड में है, तो ये हो गया ट्रांस। सेम साइड में जब होगा सिस, ऑपोजिट साइड में होगा तो ट्रांस, ठीक है। तो इससे क्या है, डायपोल मोमेंट वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं वो सिस मॉलिक्यूल है कि ट्रांस मॉलिक्यूल। कैसे, सिस मॉलिक्यूल में एक डेफिनेट वैल्यू होगा डायपोल मोमेंट, बट ट्रांस में क्या होगा, दोनों अपोजिट साइड होंगे ना, तो इस कारण से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपोजिट साइड में, तो इसमें दोनों का डायपोल मोमेंट माइनस होकर जीरो हो जाएगा। तो ट्रांस का ऑलवेज जीरो होता है डायपोल मोमेंट वैल्यू, सिस का कुछ होता है, मतलब कुछ लमसम आएगा, डेफिनेट कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं। टू फाइंड द ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जैसे कोई भी हो, एग्जांपल हम लोग देखेंगे ऑर्थो मेटा पारा, तीन पोजीशन में हो सकते हैं, तो डायपोल मोमेंट वैल्यू से भी हम लोग निकाल सकते हैं जो वो ऑर्थो आइसोमर है कि मेटा की पारा। या फिर एक एग्जांपल दिया है डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, इसका 3 आइसोमर दिया है, ये ऑर्थो मेटा ये पारा, ठीक है, 1 एंड ये दूसरा क्या 2 पोजीशन, ये हो गया ऑर्थो 1 एंड ये हो गया 3 पोजीशन 1 2 3, तो 3 मेटा, या 1 2 3 4 पोजीशन, तो ये हो गया पारा, ठीक है। तो इसमें उसी फॉर्मूले से निकालना है, तो देखेंगे ऑर्थो आइसोमर का कुछ वैल्यू है √3 वैल्यू, फिर आता है मेटा एंड पारा का, तो ऑपोजिट साइड में हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है, ठीक है, ये एंगल से निकालना है,
तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं जो किस मतलब एक बता सकते हैं जो ऑर्थो आइसोमर है, जो भी डायपोल मोमेंट वैल्यू आएगा, या फिर मेटा है कि पारा है, पारा का तो जीरो होगा। ठीक है, ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं, जैसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट, ये तो हम लोग को पता है, जितना भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होता है जीरो होता है। ठीक है, और वो जनरली लीनियर भी, जैसे ये वाला इससे जैसे निकाला गया है जो CO2, ये एक दूसरे का लीनियर मॉलिक्यूल है ना, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है दोनों, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर, तो फॉर्मूला से जब निकालेंगे इसका वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैव डेफिनिट फाइनाइट डायपोल मोमेंट, वाटर एंड NH3, इसमें कुछ वैल्यू है डायपोल मोमेंट का, लेकिन जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, कुछ भी मतलब उसमें एक डायपोल मोमेंट वैल्यू आएगा, और सिमेट्रिकल में जीरो होगा। जितना भी सिमेट्रिकल देखते हैं, O2 है, इसमें CH4 है, सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब उसका हम लोग डिवाइड कर सकते, प्लेन क्या बोलते हैं, प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, किसी भी दो भागों में से अनसिमेट्रिकल हो गया तो हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, ये आगे पढ़ना है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यहाँ पर देख रहे हैं ना, सब में क्लोरीन है, इसमें क्या है, लोन पेयर है, तो इसको आप कट नहीं कर सकते, इसमें तो हाइड्रोजन 3 है, लेकिन ये लोन पेयर है यहाँ पर भी, तो ये हो जाता है मतलब अनसिमेट्रिकल। ठीक है, SO2 को केस में देखेंगे, एंगुलर एंड ट्रायंगुलर, इसका भी वैल्यू कितना है, एक डेफिनेट वैल्यू है, इसमें ये लीनियर होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, बट SO2 का एक डेफिनेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो आज यहीं तक क्या क्या पढ़े हम लोग, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग, बॉर्नस्टेन बॉन्ड एनर्जी एंड पर्सन आयनिक कैरेक्टर, डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।